ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 जून 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर 21 जन्मों की सुख की वर्षा देने वाले सुख सागर शिव पिता की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं बहुत सुखी हूं। मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है इस सृष्टि में। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो। क्या फायदा होगा? ईश्वरीय सेवा करेंगे तो ईश्वर से प्यार बढ़ता जाएगा, ये फायदा होगा। और खुशी का पारा धीरे धीरे चढ़ता जाएगा, खुशी की लेवल बढ़ती जाएगी, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ता जाएगा। इंडेक्स बोलते हैं ना इसको। आज का प्रश्न है, नजर से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? उनके दिल में ये खुशी रहती है कि स्वर्ग की बात सही मिलेगी हमें। क्यों? भगवान की नजर मिली, अर्थात हम वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा में सब कुछ समाया हुआ। देखो, वर्ष नजर मिली अर्थात क्या? हमने बाबा का परिचय मिला, हमको राजयोग सीखा, निश्चय बुद्धि हुए, और निश्चय बुद्धि होने के बाद बाबा से मिलन मनाने गए, बाबा की दृष्टि मिली, वर्षे के अधिकारी तो हम बन ही गए ना। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज रोज भिन्न भिन्न ढंग से नई नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? कारण क्या है? क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। 63 जन्मों से बाबा को हम सब आत्माएं ढूंढ रही थी, अब वो मिल गया है तो अलग अलग तरह से बाबा हमें भरपूर करता है। इसका गीत है, तूने रात गंवाई सो के और दिन गंवाया खा के। मेजोरिटी लोग यही काम करते हैं, लेकिन हम परमात्मा के बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे बैठे हैं नजर लगा कर, बाप भी देख रहे हैं। जब बाबा के सम्मुख बैठते हैं तो बाबा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा दृष्टि देता है। किसको देखता है बाबा? आत्मा को और इस शरीर को देखता है। बच्चे भी देखते हैं, देखने में मजा आता है ना, वह सुनने में मजा आता है। सुनना तो बहुत हुआ, वेदों शास्त्रों को तो ढेर का ढेर सुना। नंबर 1 भगत भी थे हम। कितने वेद शास्त्र, गीता, गायत्री, जप तप सब कुछ पढ़ा। अब बाबा सम्मुख नजर से निहाल कर रहा है तो उस आनंद को लेना है हमें। नजर से निहाल किंदा स्वामी कौन करता है? सतगुरु करता है। वो गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। तो बाबा कहते हैं, नजर के सामने बैठे हैं, नजर से ही तो बाप को जानते हैं ना, बुद्धि रूपी नजर से हम जानते हैं। और उस पिता से हमें विश्व के मालिक बनने का वर्षा मिलता है। बाबा को देखने से ही दिल खुश हो जाता है, होता है कि नहीं? बाबा मिलन का दिन होता है, कितना आनंद आता है। मधुबन में जाओ तो और आनंद आता है, तो दिल खुश हो जाता है। बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, स्वर्ग की बादशाही, सब कुछ बाबा के अंदर समाया हुआ है। जब सामने बैठते हैं तो स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ता है। तो पहले बाप मिलने का नशा, भगवान हमें मिलना उसका नशा, फिर भगवान से बादशाही मिली उसका नशा, तो डबल नशा हो गया।
बाबा कहते हैं तुम आत्माएं शरीर के साथ चक्कर लगाते, पार्ट बजाते बजाते अब बाप के सम्मुख आया। बाबा के साथ खुशी होती ना, किस बात की खुशी होती? वर्षे की खुशी होती ना। जैसे कोई जब पढ़ाई करता है तो बाबा कहते हैं अगर बैरिस्टर है, इंजीनियर है, बादशाह का बच्चा है तो कितनी खुशी होती है। और हमें विश्व की बादशाही की खुशी, स्वर्ग के वर्षे की खुशी, बाप को देखने की अस्थायी खुशी, तो कितनी सारी खुशियां हैं। इसको तो रूह रिहान कहा जाता है। वो सुप्रीम पिता किससे बात करता है? शरीरों से नहीं बात करता है, हम आत्माओं से बात करता है। और जब नजर से हम निहाल होते हैं 21 जन्मों के लिए, वो हमें वर्षा दे देता है। कभी ऐसा सुना कोई नजर से निहाल करे और वर्षा भी मिल जाए? तो बाबा कहते तुम बच्चों को याद रहना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए लेकिन भूल जाते हैं। जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिला उसको ही हम भूल जाते हैं। बाबा को देखने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। सम्मुख जाने से मजा आता है ना, दूर में उतना मजा नहीं आता। बाहर जब सुनते हैं तो फिर भी बुद्धि इधर उधर जाती, लेकिन बाबा के अगर सम्मुख बैठे तो फिर बुद्धि इधर उधर जा नहीं सकती। मधुबन की तो बात ही अलग है ना। कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है जो हमें स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा है। बाबा कहते बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा स्वर्ग गंवा दिया, अब वापस फिर से बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। देखो करोड़ों आत्माएं हैं पूरे विश्व में, लेकिन वर्षा हमको ही मिलता है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं कोटों में कोई मुझे भी पहचानता है, और मैं क्या हूं, कैसा हूं, मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरे द्वारा क्या मिलता है। ये थोड़े बच्चे जाते हैं, लेकिन उनमें भी वंडरफुल है। बाबा कहते हैं भूल जाते हैं। माया ऐसी है जो भुला ही देती। सम्मुख वालों को माया नहीं भुलाती ना, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। तो हम जब सम्मुख बैठते हैं तो नहीं भूलते हैं। तो शिव बाबा में पूरा पूरा लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। लव कैसे बढ़े इसकी हमें युक्ति रचना है। कैसे बढ़ेगी? तो बाबा कहते हैं खिदमत करो, सेवा करो। बाबा हम बच्चों की खिदमत करता है तो हमें भी करना है। परंतु माया जबरदस्त है। बाबा श्रृंगार करते हैं तो माया हमें श्रृंगार रहित कर देती है। देखिए ये स्कूल है, किस बात के लिए स्कूल है? मनुष्य से देवता बनने का स्कूल है। यहाँ पढ़ाई पढ़ाई जाती है, ये हमें भूलना नहीं। हमको लक्ष्य नहीं भूलना कि हम यहाँ क्यों आते हैं। स्मृति रहे, दुनिया की तरह नहीं। हमें बाबा को याद करना। दुनिया में जब मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं राम को याद करो। राम को जानते ही नहीं तो याद करने से फायदा क्या है? इसको याद करते हैं। और हमको तो बाबा की पूरी पहचान है कि वो क्रिएटर डायरेक्टर कैसे है ना। तो बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहो, लेकिन कमल पुष्प समान पवित्र बन करके रहो। कलयुग से फिर सतयुग होना है, और उसके लिए ही बाबा ने आकर के राजयोग की शिक्षा दी। वही आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता, और कोई कर नहीं सकता है। जब तक हमारा देव देवी देवता धर्म स्थापित होगा, और स्थापित होने के बाद जब तक हमारा राज्य चलेगा, तब तक दूसरे धर्म की आत्माएं परमधाम में बैठी रहेंगी। स्वर्ग और नरक इकट्ठा नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं सोचना स्वर्ग ऊपर है और नरक नीचे होगा, ऐसा नहीं होता है। जब स्वर्ग होता है तो इस सृष्टि पर नरक नहीं होता, और जब नरक होता है तो स्वर्ग नहीं होता है। एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं।
सिर्फ हम आत्माएं ही इस कल्प के संगम युग पर परमात्मा से मिल सकती हैं। बस जीते जी हम बाप का बनते हैं तो हमें बेसुकी बादशाही मिलती है। बाबा कहते हैं तुम्हारा इस दुनिया से लंगर उठ चुका है। उठा कि नहीं उठा कि अभी भी पकड़े हुए। अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं। अब पुरानी दुनिया से, पुरानी चीजों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सब बातें कौन करता है? परम पिता परमात्मा हम शालिग्राम बच्चों से करता है, अर्थात हम आत्माओं से करता है, परंतु बाप को न जानने के कारण से मूंझे हुए हैं। इतनी सहज बात कोई नहीं जानता है कि आत्मा ही पार्ट बजाती है। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म लेती है। दुनिया वाले मनुष्य ना तो आत्मा को जानते ना परमात्मा को जानते। गीता में क्या हुआ? अब श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो और मूझ गए। गीता के श्री कृष्ण का जो नाम दिया है उस तन वही है, उसकी उस आत्मा के अंतिम शरीर में अर्थात 84वें जन्म का जो शरीर होता है उसमें बाबा आकर के प्रवेश करते हैं और फिर से हमें राजयोग सिखलाते हैं। ये सब गुप्त बातें हर कोई नहीं समझ सकता है। बाबा कहते तुम तो जानते हो कृष्ण के घराने के थे। कितनी नशे की बात है। दुनिया में तो जब दिखाते हैं विराट रूप तो उसमें शिव बाबा का नाम ही नहीं है। शिव बाबा ही आकर के ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इसके बारे में बताते हैं। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है। वास्तव में देखा जाए तो बाबा ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय इन 3 धर्मों की स्थापना करता है। तो अच्छी रीत से बाबा कहते हैं ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है। आत्माओं को जैसे बाबा हमको अपने समान बना रहा है तो हमें अनेक आत्माओं को आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं मेरे में जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो तुम्हारी बुद्धि में भी होना चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन चलता रहिए। मंथन किस लिए चाहिए? मुरली का मंथन क्यों चाहिए? मक्खन कब निकलता है? जब हम मथते हैं। तो इस मुरली को भी मथना चाहिए, बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, तो ज्ञान रूपी मक्खन हमें निकलेगा। बाबा कहते तुम जानते हो हमारा कल्प के संगम युग का यही धंधा। क्या धंधा है? अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय देना, अर्थात परमात्मा से सगाई करना है ना। मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा देना, ये और कोई दे नहीं सकता। इस संगम युग के अलावा कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए गायन है मनुष्य देवता की एक करत न लागी वार। दुनिया में कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत है दंत, परंतु बुद्धि में थोड़ी आता कि भारत पहले स्वर्ग था। अभी कितने मंदिर बनाए तो भी तो स्वर्ग नहीं है ना। तो क्या करना है आज सारा दिन? एक तो मन बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में बिजी रखना है। जितना बिजी रखेंगे उतना परमात्मा से प्यार बढ़ता जाएगा। कभी भी किसी भी बात में मूझना नहीं है ना। मूझ कर नीचे ऊपर नहीं होना। घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन बार बार करते रहना है। खिदमत में हमेशा तत्पर रहना है। बाबा ने हमें आप समान बनाया और हमें आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के बैरागी भव। बाबा कहते हैं कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये भी गलती है। अगर किसी ने ये कहा ये मेरा है, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा, मेरी समझानी बहुत अच्छी, मेरा मेडिटेशन का ढंग बहुत अच्छा, मेरा मुरली सुनाने का तरीका बहुत अच्छा, खत्म हो गया वो, समझ लो। परमात्म देन है, उसको मेरा कहना ये भी महापाप है। आती थी पहले मुरली? क्या पहले मेडिटेशन करना या कराना आता था? क्या नहीं आता था? तो किसने किया? कई बार बहुत भाई बहनें कहते ना, अगर कोई आपको कहे भी ना कि आप तो बहुत अच्छा करते हो, तो क्या कहने का, क्या संकल्प चलाने का? बाबा नहीं भूलना है कभी। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज नहीं किया जाता है, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना, ये भी ठगी है। इसलिए हाथ के मेरेपन को क्या
अर्पण कर दो और सदा बाबा, हर बात में बाबा बाबा बाबा, तब बेहद के बैरागी बन पाएंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा के बाप के आगे अर्पण कर दो अपनी सेवा को, तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाए और संकल्प करें, मैं बेहद की बैरागी आत्मा हूं, कि मेरे पन से संपूर्ण न्यारी एक परमात्मा के प्यार में खो जाने वाली आत्मा हूं। सारा दिन बार बार यही स्मृति में लाएंगे कि मैं बेहद की बैरागी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।